हेलो बच्चों। काफी लंबे समय से राजस्थान के बच्चे जिस स्कॉलरशिप टेस्ट का इंतजार कर रहे थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने उसको लॉन्च कर दिया। उसके नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कंडक्ट कराता है। ये जो पेपर है ये 2024 का है। मींस इस बात को ध्यान रखें, जो अभी 2024 से 25 में क्लास 10th में या 12th में हैं, उन जिसने अभी 12th और 10th का बोर्ड दिया है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल, यानी वो बच्चे भी 11th के अंदर होंगे। ये परीक्षा जनरली दिसंबर या नवंबर में होती है, लेकिन इस साल ये थोड़ा लेट हुई है, इसलिए जो बच्चे 10th का बोर्ड दे चुके हैं वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, और जो बच्चे 12th का बोर्ड दे चुके हैं वो उसके लिए एलिजिबल है। इसका मतलब जो 24-25 के अंदर क्लास 10th और क्लास 12th के अंदर एनरोल हुए थे उनके लिए ये ST/SC 2024 स्कॉलरशिप एग्जाम है। इस बात का आप ध्यान रखना। इसके अंदर कोई भी बोर्ड का जनरली राजस्थान के बच्चों के लिए होता है, तो राजस्थान का कोई भी एफिलेटेड स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कोई भी राजस्थान का कोई भी मॉडल स्कूल हो, या फिर कॉन्वेंट स्कूल हो, या फिर कोई भी सेंट्रल स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, या फिर कोई भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो, कोई भी बच्चा जो राजस्थान के अंदर, जो स्कूल राजस्थान के अंदर है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर टोटल जो 10th और 12th में जिन बच्चों के 9th और 11th में 50% या से ऊपर मार्क्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल है, तो बहुत इजीली होते हैं सबके। मेनली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर मैथ का, सेकंड लिंग्विस्टिक का LCT, और थर्ड जो होगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो साइंस और मैथ्स इसके अंदर पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 180 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा, 45 मिनट्स का होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी, लिंग्विस्टिक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन होंगे 45 मिनट के लिए, और सेट के अंदर 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स 90 मिनट के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें जो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है वो कॉमन ही है 10th और 12th के लिए। जो जनरली हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी में वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड पेपर लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज का टेस्टिंग होगी। इसमें मेनली आपकी वोकेबुलरी और ग्रामर के ऊपर बात करेंगे। और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स चारों होंगे, और चारों के कुल मिला के 90 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्लास 12th में जो होगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपको ऑप्शन दिया जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर, वो या आइदर बायोलॉजी ले सकते हैं, फिर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो स्कूल के थ्रू ही भरा जाएगा, तो हर स्कूल इसके बारे में अवेयर होता है और आप उनको बता भी सकते हो। तो स्कूल में आपको फॉर्म दिया जाएगा, उनकी साइट पे एक डेमो जो फॉर्म है वो है, जिसपे आप खुद डाउनलोड करके फिर स्कूल के थ्रू भी आप वो ले सकते हैं। तो 15 मई इसका विदाउट लेट फीस आप सबमिट करा सकते हैं। लेट फीस के साथ आप 18 मई तक सबमिट करा सकते हैं। स्कूल जो आप फीस सबमिट कराओगे वो स्कूल को उसका चालान, इनकी साइट पे बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम दे रखा है, तो उसका चालान स्कूल 17 मई का लेट फी के साथ 20 मई को जमा कर सकता है। ये ऑनलाइन सबमिशन है। फिर बाद में स्कूल वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और चालान के रिसिप्ट है और बच्चों की जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो 26 मई तक उनके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को उनको भेजना होगा। इसमें जो फीस है, उसका जो शुल्क है वो 300 रुपीज है जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, और विलम्ब शुल्क के साथ ये 350 का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 29 जून को होने वाला है। देखो अभी 8 मई को इन्होंने इसका नोटिफिकेशन डाला और 29 जून को ही इसका टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये 2024 का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 9 बजे से 1 बजे तक ये चलेगा। आपको 8 बजे रिपोर्टिंग करनी होगी। ये मैट, सबसे पहला पेपर मैट का होगा, देन LCT का, देन सेट का। इनकी टाइमिंग दे रखी है आपको। अब इंपॉर्टेंट चीज है स्कॉलरशिप के बारे में समझना, तो बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो। जो भी RBSC से एफिलेटेड है, या फिर राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल, या फिर महात्मा गांधी स्कूल है, उनमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इनमें से सेपरेट सेपरेट जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 10th में अलग, क्लास 12th में अलग, उन सबको 11th-12th में स्कॉलरशिप पर मंथ 1250 दी जाएगी, और आफ्टर 12th ग्रेजुएशन तक वो 2000 दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 10th में इसमें सेलेक्ट होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो उसे 12th में वापस देने की जरूरत नहीं है, वो टिल ग्रेजुएशन अपनी पर मंथ 2000 स्कॉलरशिप ले सकता है।
इसके अलावा जो बच्चे राजस्थान स्कूल से नहीं है, आरबीएसई स्कूल से नहीं है, आरबीएसई बोर्ड से नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से नहीं है, उनके टॉप 20 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा डिफरेंट स्ट्रीम में से, साइंस में से, कॉमर्स में से एंड आर्ट्स में से, 10th और 12th सेपरेटली। तो उनके टॉप 20 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट स्टूडेंट को 4000 रुपीज मिलेंगे जो वन टाइम होंगे, और नेक्स्ट बाकी के बच्चों को 2000 रुपीज मिलेंगे। इसके बाद किसी भी बोर्ड के जो बच्चे हैं, अगर वो 90% या उससे अबाव लाते हैं तो उनको एक स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो बच्चे 80 से अबाव लेकर आते हैं और 90 से कम लेकर आते हैं उनको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये अपनी एकेडमिक प्रोफाइल डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेट बोर्ड के थ्रू आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, जो आपके एकेडमिक प्रोफाइल में बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। तो इस तरह से पूरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपन बोले कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कंडक्ट कराता है राजस्थान के अंदर सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के। अब इसकी तैयारी के लिए जब से नोटिफिकेशन है उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी के लिए कोर्स प्लानिंग कर लिया था। तो इसमें हमने 3 कोर्स दिए। अगर आपको 45 आवर्स की एक लाइव इंटरेक्टिव एडुकेटर लेड क्लासेस चलेंगी, स्टडी मटेरियल प्लस 2 मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे जो ST/ST के पैटर्न के पर ही बनाए गए। जिसको खाली स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट चाहिए वो भी, और किसी को खाली देखने के लिए मॉक टेस्ट चाहिए, तो ये तीनों पैकेज क्लास 10th और क्लास 12 के लिए। क्लास 10 का जो 45 आवर्स का लाइव कोर्सेज होगा और क्लास 12 का जो 55 आवर्स का है। आप इसको कहाँ से एनरोल कर सकते हैं? आप class24.study की साइट पर जा सकते हैं। मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ, जैसे कि इधर अगर हम देखें तो गूगल पे ST/ST एग्जाम डालेंगे तो सबसे पहले class24 का ही आएगा, क्योंकि राजस्थान के ऊपर इस तरह की स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी तैयारी नहीं कराता है। ठीक है, तो आप यहाँ जाके इस पे एनरोल कर सकते हैं। और इस तरह के आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो आपको इस तरह से एक नोटिस दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करने के बाद एक पोर्टल खुलेगा जिसमें स्कूल इस तरह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो स्कूल के पास होता है वो डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और ये आपके पास इसका जो इंस्ट्रक्शंस है और जो इसका नोटिफिकेशन है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और ये साइट है राजस्थान eduboard.rajasthan.gov.in करके। अगर किसी स्कूल जो CBSE स्कूल है, IB बोर्ड है या कोई और बोर्ड से एफिलिएटेड है तो वो इनका IT सेल के अंदर कॉल करके या फिर इस मेल पे जाके उनको अपने वहाँ से लॉगिन ID पासवर्ड ले सकता है। लेकिन ये फॉर्म भरा स्कूल के थ्रू ही जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी साइट से या फिर स्कूल से लेना पड़ेगा, वो स्कूल को ही सबमिट कराना पड़ेगा। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो भी कोऑर्डिनेटर हैं जो ST/ST या फिर पहले NTST कराते थे उन सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।